हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर महाराष्ट्र सीईटी 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम इन 5 months फ्रॉम जीरो। आज की वीडियो में हम सिलेबस, बुक्स, पैटर्न ऑफ द एग्जाम, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए और एग्जाम डेट एंड एप्लीकेशन के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ। बट बिफोर दैट मेक श्योर कि आप @IamLoggery पर इंस्टाग्राम पर मुझे जरूर फॉलो करें। आपने इस चैनल को लाइक करके बेल बटन ऑन कर दिया है। टेलीग्राम पे आप मुझे जरूर फॉलो करें बिकॉज वहाँ पे आपको वीडियोस के अपडेट मिलेंगे एंड हमारी ईमेल लिस्ट भी ज्वाइन कर लीजिए सो दैट कुछ भी होता है तो हम आपको इन्फॉर्म करें। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। तो शेड्यूल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम टेबल, एंड कौन कौन वो फॉलो करने वाला है वीडियो पॉज करके लिख दो कि यस आई एम गोइंग टू फॉलो इट। चलिए डिस्कस करते हैं शेड्यूल। अब यहाँ पर अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो आपका जो लीगल एप्टीट्यूड है उसमें से आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स में से 40, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग में से 30, इंग्लिश में से 50, 150 मार्क्स का आपका पेपर है। चलिए स्टार्ट करेंगे लॉजिकल रीजनिंग से। तो लॉजिकल रीजनिंग की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सब कुछ डिस्कस करूंगी मैं, तो ध्यान से सुनना वीडियो। बाद में आप कमेंट्स में पूछते हो कहाँ से स्टार्ट करें, अरे भाई बताया तो वो सब डिस्कस होगा। लीगल एप्टीट्यूड अगर आप टॉपिक, मतलब मैं कहूँगी कि आप करंट अफेयर्स और लीगल एप्टीट्यूड से स्टार्ट करो अपनी प्रिपरेशन। लीगल एप्टीट्यूड में सबसे पहला टॉपिक जो आपको करना चाहिए वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करने का सबसे बेनिफिशियल चीज़ क्या होती है, एक तो इसमें से क्वेश्चन सच में ज़्यादा आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर आपको ये समझ में आ जाती है ना, अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग इसकी हो जाती है तो बहुत करंट अफेयर्स आसान लगने लग जाती है, एक होल्ड बन जाता है इसके ऊपर। ठीक है, इसका मेरा खुद का कोर्स भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप कोर्स खरीद सकते हो मेरा। नहीं तो आप ये जो है यूनिवर्सल्स में से आप यूनिवर्सल्स की बुक आती है उसमें से आप थ्योरी पढ़ सकते हो एंड उसमें से आप एमसीक्यूज भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, यहाँ से आप कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मेरे से खुद से नहीं हो रहा है तो आप कोर्स बाय कर सकते हो, नहीं तो यूनिवर्सल्स की बुक में से कर सकते हो। उसके बाद जो सेकेंड टॉपिक्स आपको करने हैं, जो लॉ के टॉपिक्स हैं, वो आपके हैं टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है ना, अब इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं ये आपको LAN/LR बाय विली की बुक में से आपको करने रहेंगे। ठीक है ना, LAN/LR बाय विली की बुक में से ये करने रहेंगे एंड यहाँ से आप थ्योरी पढ़ोगे, क्वेश्चंस लगाओगे। क्वेश्चंस के जो टाइप हैं वो आपके मेमोरी बेस्ड हैं, जिनको लीगल जीके बोला जाता है। प्रिंसिपल और फैक्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, अगर कभी सॉल्व नहीं करे तो लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप करना, यूट्यूब पे जाकर आपको एक वीडियो मिल जाएगी मेरी, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे आपको ये पढ़ने रहते हैं। ठीक है, अब ये आपने कर लिया, जो जहाँ से बोला वो वहाँ से करोगे। और यूनिवर्सल्स में से ना एक लीगल अवेयरनेस MCQs का टॉपिक होगा, वो ज़रूर सारे के सारे MCQs सॉल्व करके जाने हैं। ठीक है ना, वो सारे MCQs ज़रूर सॉल्व करने हैं। ठीक है, लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स के लिए मैंने PDF शेयर किया हुआ है ऑन माई वेबसाइट loggery.com, वो PDF रट कर जाना है और 2 वीडियोज़ मैंने यूट्यूब पे करी हुई हैं, वो वीडियोज़ ज़रूर उनके नोट्स बना के उनको लर्न करके जाना है। दिस इज वॉट यू हैव टू डू फॉर लीगल एप्टीट्यूड। अगर लीगल एप्टीट्यूड, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ भी मेरे से पढ़ना है तो कॉमेंट करो, देन आई विल टीच यू। उसके बाद जनरल नॉलेज की बात करें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट फर्स्ट। अब लोग पूछे इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्या है, कौन सबसे पहले मून पे गया, किसने माउंट एवरेस्ट चढ़ा, सुप्रीम कोर्ट के पहले जज कौन थे, वुमेन जज कौन थी, ये सब इंपॉर्टेंट फर्स्ट के क्वेश्चंस होते हैं। इसका टेबल मिल जाता है आपको। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आर्ट्स एंड लिटरेचर, जो यूनिवर्सल्स की बुक जिसमें से आप कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हो उसी में से सारे MCQs पहले करने हैं। ठीक है ना, और अगर आप चाहते हो ये भी मैं आपको करा दूँ, इसका कोर्स तो आ जाएगा इस साल फॉर श्योर, आपको मिल जाएगा इसका पूरा कंप्लीट कोर्स, मतलब इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस का कोर्स मैं लेकर आ रही हूँ, तो वो मिल जाएगा आपको, बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ। बट खुद से भी करने की कोशिश करो इसको। ठीक है ना, ये आपको याद करने, गूगल करो, इन्फॉर्मेशन नोट्स बनाओ इसके और इनको लर्न करना है आपको जितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, अगर आप एक और स्टेप आगे जाना चाहते हो देन आप ल्यूसेंस या फिर अरिहंत की 2750 MCQs वाली जो बुक आती है वो कर सकते हो, या फिर ल्यूसेंस की थ्योरी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप थ्योरी वाले बच्चे नहीं हो तो MCQs कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद करंट अफेयर्स करने होते हैं पास्ट 1 ईयर के। अब ये जो है ना, ये बहुत बच्चे बोलेंगे कि नहीं करंट अफेयर्स मत करना, कोई ज़रूरत नहीं है। जितना कंपटीशन बढ़ गया है ना, करंट अफेयर्स के जो 10 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, यही डिसाइड करेगा आर्या पार, यही डिसाइड करेगा GLC या रिजवी, यही डिसाइड करेगा। तो इसीलिए करंट अफेयर्स आपको करने हैं। ठीक है ना, मे टू मे के कर लो करंट अफेयर्स तो बढ़िया रहेगा। मतलब मे जिस साल में पेपर है उस साल के मे, पिछले साल के मे और
जिस साल में पेपर है उस साल के मई तक कर लो। करंट अफेयर्स कैसे कर सकते हो? एजुगिरी यूट्यूब चैनल पे जो करंट अफेयर्स हो रही है 6 PM पे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें नोट्स भी बन रहे हैं, वहाँ से कर लो। करंट अफेयर्स का प्रॉब्लम क्या है? देखो यार, करंट अफेयर्स का मटीरियल बहुत अवेलेबल है ऑनलाइन, बट प्रॉब्लम ये है कि कहीं से भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो। अंडरस्टैंड नहीं कर पाते तो लर्न नहीं हो पाता, लर्न नहीं कर पाते, समझ में नहीं आता, रिवाइज करने का मन नहीं करता, अल्टीमेटली पेपर नहीं अटेम्प्ट कर पाते हो। करंट अफेयर्स में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस नहीं लगा पाते हो। अगर आप हर रोज क्लास नहीं लगा सकते तो loggery.in पर कंपाइलेशंस अवेलेबल है, मंथली कंपाइलेशन होते हैं जिसमें वीडियो लेक्चर्स आते हैं, डिजी नोट्स आते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग, लर्न, रिवाइज सब कुछ होता है, वो ले सकते हो आप। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उसके बाद है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग 30 मार्क्स का है, जिसमें से आपको ब्लड रिलेशंस, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड वर्ड्स, पजल टेस्ट, सीरीज, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, इसके लिए आप अरिहंत की बुक ले सकते हो, RS अग्रवाल की बुक ले सकते हो। जो भी बुक लो उसका एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। एनालॉजी और ऑड वर्ड्स का थोड़ा डिफिकल्ट है सारे सॉल्व करना, बट जितने सॉल्व कर सकते हो, हर रोज 10 क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं एनालॉजी ऑड वर्ड्स के, और बाकी सबका सारी सॉल्व करना है क्योंकि सेम क्वेश्चन आते हैं। कंक्लूजन और जो आपका सिलॉजिज्म्स है, ठीक है ना, इसके लिए आपको MK पांडे की बुक में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो वो आप ले सकते हो MK पांडे। बट येस, जो मेन बुक रहेगी वो यही, इन दोनों में से एनी वन आप खरीद सकते हो और वो एंड तक सॉल्व करनी है। टिप्स मैं आपको यही दूंगी, जो भी टिप्स आपको पता चले कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, उनको नोट कर लेना बुक में। रॉन्ग क्वेश्चन जो सॉल्व किया उसको मार्क कर लेना, डिफिकल्ट क्वेश्चन को मार्क कर लेना, आंसर कभी मार्क मत करना, बिकॉज सेम क्वेश्चन ही बार बार सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद है इंग्लिश की बारी। सबसे पहले चीज क्या पढ़नी है इंग्लिश में? देखो यार, लिस्ट याद करनी पड़ेगी साइनोनिम, एंटोनिम्स की, स्पेलिंग मिस्टेक्स की, ईडियम्स की, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, ठीक है ना। ये आपको लिस्ट हर रोज 10 ईच याद करना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। आप SP बख्शी ले सकते हो, नीतू मैम की बुक ले सकते हो, ढिल्लो पब्लिकेशंस, जो भी बुक आपको सही लगे वो ले सकते हो। इंग्लिश में खुद ही छूट है आपको। उसके बाद आप आ जाओ अपना रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे, ठीक है ना। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करो, उसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीअरेंजमेंट, ये करो, और फिर आ जाओ ग्रामर पे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, ठीक है, प्रेपोजिशंस, ये सारे करो टॉपिक्स। एंड फिर जो ये टॉपिक्स करने के बाद ये फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब कुछ प्रैक्टिस करो, ठीक है। जब भी ग्रामर कर रहे हो रूल्स याद करने हैं, MCQ सॉल्व करने हैं, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं होगा, हर सब्जेक्ट में MCQ सॉल्व करने ही करने हैं। तो अक्टूबर से, ठीक है ना, अक्टूबर से आपको क्या कवर करना है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्योरी MCQs, यस, पूरा खत्म करना होगा आपको, स्पीड थोड़ी बढ़ानी होगी, टाइम कम रह गया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस MCQs करने हैं यूनिवर्सल में से, ठीक है। उसके बाद आर्ट एंड लिटरेचर, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है ना। जो आपके पास बुक जो इंग्लिश की है उसमें से सीरीज पूरा चैप्टर सॉल्व करना है, ये तो पूरे फुल चैप्टर सॉल्व करने होते हैं आपको। MCQs भी अच्छे से याद करने होते हैं। टेंसेस का आपको रूल्स भी लर्न करने लेने, और MCQ प्रैक्टिस भी करनी रहेगी, ठीक है। जून जुलाई करंट अफेयर्स, यस, बैकलॉग खत्म करना है अब आपको, करंट अफेयर्स का बैकलॉग करना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद देखिए, बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे करंट अफेयर्स मत करो। अगर आपके सिलेबस में करंट अफेयर्स जैसी चीज है, आप वो करके जाइए, बिकॉज आपको नहीं पता किस साल में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाए, फिर क्या करोगे? आके बोलोगे अरे यार ये हो गया वो हो गया। तो इसलिए आपके पास टाइम है, आप करके जाइए। एंड लॉगरी 1 शॉट्स में से करिए, सो दैट आपको समझ में आए, आपको चीजें याद रहें। उसके बाद थॉट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स उठाने हैं, जिसमें से आपको थ्योरी पढ़नी है, MCQs भी करने हैं, और आपको MCQs के अंदर लीगल GK वाले क्वेश्चंस भी करने हैं, और प्रिंसिपल और फैक्ट वाले क्वेश्चंस भी करने हैं, ठीक है। उसके बाद ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद पजल टेस्ट, ऑड वन आउट, एनालॉजी, ठीक है, प्रेपोजिशंस आ गए, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स, MCQs करने हैं, ये फुल करने हैं इसके रूल्स। फिर उसके बाद क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ, तो ये सारे मैंने बनाए हुए। जनवरी के अंदर आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, जिसके अंदर जनवरी फरवरी को आप जो है यू कैन यूज इट एज अ टाइम व्हेन यू आर रिवाइजिंग थिंग्स, ठीक है ना। जनवरी फरवरी तक आपका सिलेबस खत्म हो गया, पेपर आपका मार्च में एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है जैन फेब आप रिविजन के लिए यूज करो। सो बहुत ही परफेक्ट टाइम टेबल है, इंश्योर कि आप इसको फॉलो करें। इसके स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले 1 and then 2, take the screenshot and you're good to go, right? तो ये आपको करना है। एंड कौन कौन चैलेंज एक्सेप्ट करता है दैट येस आई एम गोइंग टू फॉलो, लिख कर जाओ, आई एम गोइंग टू फॉलो द शेड्यूल। ये शेड्यूल अगर आपने फॉलो कर लिया, जिन बुक्स में से मैं कह रही हूँ, देयर हाई चांसेस कि यू आर गोइंग टू स्कोर 125 प्लस। तो येस, यू हैव टू फॉलो द शेड्यूल। एंड या अगर आपको कोई भी डाउट है, आप @IamLoggery पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप मुझे टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। अगर वीडियो
मिस नहीं करना है, यूट्यूब पे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें एंड ऑल्सो हमारी ईमेल लिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।